अज्ञात काल में जहां समय की कोई सीमा नहीं थी, न दिन का उजाला था और न रात्रि का अंधकार, वहीं एक रहस्यमय लोक बसा था। उसका नाम था सत्यलोक। ऐसा कहा जाता था कि वहां केवल वे ही प्राणी पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर 3 दुर्लभ गुणों को पूरी तरह धारण कर लिया हो। वे 3 गुण किसी साधारण उपदेश नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा के गुप्त रहस्य थे। किंवदंती थी कि जिसने इन 3 गुणों को जान लिया और उनका पालन किया, वह न केवल इस जीवन में शांति पाएगा, बल्कि मृत्यु के बाद उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होगी, जहां दुख, भय और मोह का कोई नामो निशान नहीं होगा। युगों से यह रहस्य केवल गूढ़ ऋषियों, तपस्वियों और जागृत आत्माओं तक सीमित था। आम मनुष्य इसके विषय में जानता ही नहीं था। परंतु जब संसार में अधर्म, क्रोध और असत्य अपने चरम पर पहुंचने लगे, तो ब्रह्मांड की चेतना ने एक साधारण आत्मा को चुना, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जीवन एक दिन ऐसा मोड़ लेगा। उस आत्मा का नाम था आर्यन। आर्यन एक छोटा सा गांव सुदर्शनपुर में रहता था। वह न अधिक ज्ञानी था, न ही किसी राजवंश का वंशज, परंतु उसकी आंखों में हमेशा कुछ खोजने की जिज्ञासा तैरती रहती। उसे यह संसार कभी पूरा नहीं लगता था। वह अक्सर आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या इसी जीवन में सब कुछ है? क्या इसके पार भी कोई लोक है? एक दिन वह गांव के बाहर स्थित एक पुरानी उजड़ी हुई गुफा की ओर चला गया। कहते थे उस गुफा में कोई नहीं जाता, परंतु आर्यन के मन में डर से अधिक जिज्ञासा थी। गुफा के भीतर अंधकार घना था। दीवारों पर पुरानी चित्रकथाएं बनी थीं और बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर की वेदी पर एक चमचमाती पुस्तक रखी थी। जैसे ही आर्यन ने उस पुस्तक को छुआ, एक मंद प्रकाश फैला और पुस्तक का पहला पन्ना अपने आप खुल गया। उसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा था, हे जिज्ञासु आत्मा, जो इन 3 दिव्य गुणों को जान उन्हें जीवन में धारण करेगा, वही अमर शांति का अधिकारी बनेगा। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां पहला उपदेश लिखा था, सत्य बोलना ही सबसे बड़ी तपस्या है। जो कठिन समय में भी सत्य को न छोड़े, वही धर्म का पथिक है। साथ ही पुस्तक में लिखा था, तुम्हें इस गुण की परीक्षा देनी होगी। जो परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करेगा, वही अगले उपदेश का अधिकारी बनेगा। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगी और आर्यन आंखें खोलते ही एक अनजान नगरी में पहुंच गया। उस नगरी का नाम था मायापुरी। वहां हर कोई झूठ बोलकर अपना काम साध रहा था। एक बाजार में आर्यन ने देखा, कोई झूठी दवाइयां बेच रहा था, कोई नकली वस्तुएं। सब लोग असत्य बोल बोलकर धन इकट्ठा कर रहे थे। तभी नगर के राजा ने घोषणा करवाई, जो व्यक्ति यह बताएगा कि इस राजमहल में रखे रत्नों की चोरी किसने की है, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। आर्यन ने अपनी आंखों से चोर को देखा था, पर वह चोर मायापुरी का सेनापति था। सब डर के मारे मौन थे। झूठ बोलना आसान था, सच बोलने का मतलब था अपने प्राण संकट में डालना। आर्यन का मन विचलित हुआ। पुस्तक की वाणी उसके कानों में गूंजने लगी, सत्य बोलना ही सबसे बड़ी तपस्या है। जो कठिन समय में भी सत्य को न छोड़े। साहस जुटाकर आर्यन ने राजा के समक्ष सच कह दिया। सब चौंक उठे। सेनापति गुस्से से तमतमा उठा, पर तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और गगनवाणी हुई, आर्यन, तुमने पहली परीक्षा उत्तीर्ण की, अब आगे बढ़ो। अगले ही पल मायापुरी विलीन हो गई और आर्यन फिर गुफा में पहुंच गया। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। जो स्वयं पर नियंत्रण रख सके, वही विजेता है। इस बार आर्यन एक और रहस्यमयी लोक में पहुंच गया, जिसका नाम था रक्तपुर। वहां का नियम था कि हर कोई हर बात पर क्रोध करता था। कोई किसी की बात नहीं सुनता, न सहन करता। हर छोटी बात पर झगड़े, युद्ध और हिंसा होती। आर्यन को वहां एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने कहा, यदि तुम इस लोक में एक दिन भी बिना क्रोध किए रह सको, तो तुम दूसरे उपदेश के अधिकारी बनोगे। आर्यन ने सोचा, आसान होगा, परंतु रक्तपुर में हर कदम पर कोई न कोई उसे उकसाता। कभी कोई उसके वस्त्र फाड़ देता, कभी अपमान करता। कई बार उसके सामने भोजन फेंक दिया जाता। आर्यन का मन कई बार तिलमिलाया। क्रोध उसके मन के द्वार खटखटाता, परंतु वह शांति का स्मरण करता। क्रोध शत्रु है। जो स्वयं पर नियंत्रण रखे,
वही विजेता है। सूर्यास्त होते होते आर्यन थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी एक बालक आया और बोला, तुम इस लोक के पहले व्यक्ति हो जिसने क्रोध पर विजय पाई। फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गगनवाणी हुई, आर्यन, तुमने दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण की। अब अंतिम उपदेश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जो थोड़ा होते हुए भी दान करे वही सच्चा दानी है। आर्यन अब निर्धनपुर नामक लोक में पहुंच गया। वहां सब कुछ अत्यंत दुर्लभ था। भोजन, वस्त्र, जल, सब। राजा जहां थे, कोई भी दान नहीं देगा। जो देगा उसे देश निकाला मिलेगा। आर्यन के पास केवल एक रोटी और एक पानी का पात्र था। तभी एक भूखा वृद्ध उसके पास आया और करुण स्वर में बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ मिल जाए तो जीवन बचे। आर्यन ने सोचा, मेरे पास भी थोड़ा है, इसे देने का मतलब है खुद भूख सहना। पुस्तक की वाणी कानों में गूंजी, जो थोड़ा होते हुए भी दान करे वही सच्चा दानी है। आर्यन ने वह रोटी वृद्ध को दे दी, जल भी पिला दिया। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया। तभी चारों ओर उजाला फैल गया। आकाश में गूंज उठा, आर्यन, तुमने तीसरी और अंतिम परीक्षा भी पार कर ली। अब तुम सत्यलोक के अधिकारी हो। आर्यन के समक्ष स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। भीतर दिव्य संगीत गूंज रहा था। प्रवेश करते ही उसे दिव्य आत्माएं मिली। एक दिव्य पुरुष ने कहा, ये 3 उपदेश ही सच्चा धर्म है। जो सत्य बोले, क्रोध पर नियंत्रण रखे और थोड़े में भी दान करे, वही अमर शांति प्राप्त करता है। आर्यन का मन अनंत आनंद से भर उठा। उसका जीवन सफल हो गया। सत्यलोक में प्रवेश करने के बाद आर्यन ने वहां की दिव्य आत्माओं से मिलकर जाना कि वहां न कोई दुख है न भय। वहां का वातावरण इतना पावन था कि वहां केवल शांति, आनंद और करुणा का वास था। हर आत्मा वहां ज्ञान में लीन थी और हर हृदय में केवल प्रेम बह रहा था। सत्यलोक के अधिपति ने आर्यन से कहा, आर्यन, तुम्हारी आत्मा ने तीनों दुर्लभ गुणों की परीक्षा पूरी कर ली। अब तुम जान लो, ये 3 गुण ही जीवन का सार हैं। यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। तभी आकाशवाणी हुई, जो जीवन में सत्य बोलता है, क्रोध को जीतता है और थोड़े में भी दान करता है, वही अमर आत्मा है। उसका जीवन केवल इस शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि वह युगों तक दूसरों के हृदय में जीवित रहता है। आर्यन ने विनम्र होकर पूछा, क्या मैं इन उपदेशों को धरती पर ले जा सकता हूं, ताकि वहां के लोग भी शांति का जीवन जी सकें? सत्यलोक के अधिपति मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारा सच्चा धर्म है। इन गुणों को स्वयं धारण करो और उन्हें दूसरों तक पहुंचाओ। जिस दिन हर प्राणी इन 3 उपदेशों को अपना लेगा, वही दिन स्वर्ग का धरती पर आगमन होगा। आर्यन ने प्रण किया कि वह जहां भी जाएगा सत्य बोलेगा, क्रोध नहीं करेगा और हमेशा यथाशक्ति दान करेगा। और तभी अंतिम वाक्य गूंजा, सत्य, धैर्य और दान, यही 3 दीपक हैं जो हर आत्मा के अंधकार को मिटा सकते हैं। कहानी की सीख, सत्य बोलना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, आत्मा को हल्का करता है और भीतर सच्ची शांति लाता है। क्रोध पर नियंत्रण रखकर ही मनुष्य अपने दुख और अनावश्यक क्लेशों से बच सकता है, क्योंकि क्रोध दूसरों से पहले हमें जलाता है। दान, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, आत्मा को निर्मल बनाता है और हमें मोह से मुक्त करता है। जो दूसरों का भला करता है, वही सच्चा आनंद पाता है। जीवन का असली सौंदर्य इन 3 गुणों में छिपा है। जो इन्हें जीता है, वही इस संसार में भी अमर होता है और परलोक में भी। तो प्रिय आत्माओं, आज आपने जाना कि सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण और दान करना, ये 3 दिव्य मार्ग हैं जो हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अगली यात्रा में भी आनंद और शांति प्रदान करते हैं। यदि आपको इस आध्यात्मिक यात्रा ने छू लिया हो, अगर आपके भीतर भी एक दिव्य कंपन जागा हो, तो आइए इस ऊर्जा को औरों तक भी पहुंचाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए स्पिरिचुअल ब्लिस, क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है तभी उसका प्रकाश बढ़ता है। जब प्रेम और करुणा बांटी जाती है, तभी यह ब्रह्मांड और सुंदर बनता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।